कैसे हो? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे आप लोग। ठीक है। जैसे कि हमने इससे पहले डेटा के ऊपर काम किया था, डेटा वाले टॉपिक पे काम किया था और उस पर प्रैक्टिस की थी। ठीक है, ऐसे ही हम आगे अब बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। आगे हमारा है रिव्यू और व्यू, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सेल में मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे जितने भी टॉपिक होते हैं ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। तो आज हम इन दोनों टॉपिक को कंटिन्यू करने के लिए अपने कंप्यूटर के डिस्प्ले पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स आ गए हम अपने कंप्यूटर के डिस्प्ले पे। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, कल हमने डेटा किया था, राइट। और आज हम रिव्यू एंड व्यू करेंगे। ठीक है। तो रिव्यू और व्यू के बारे में आपको बताना चाहूँ तो रिव्यू और जो व्यू है आपका बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, राइट। मैं आपको बताना चाहूँ तो जो हमारा एमएस है ना, टोटल एमएस के जो भी पार्ट हैं, जैसे कि एमएस का पार्ट एक्सेल हुआ, वर्ड हुआ, पावर पॉइंट हुआ, एक्सेस हुआ, ठीक है, या आउटलुक हुआ, मीन एक्स जो एमएस है, एमएस के सारे पार्ट्स हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते ही हैं। क्योंकि आप मतलब ऑफिस लाइन में कहीं भी जॉब करते हैं ना, तो मैं कहता हूँ आपको 50 से 70% ऑल पार्ट काम आने वाले हैं। और जैसे कि एक्सेल हुआ, वर्ड हुआ, ये आपको 90 to 95% आपको काम आने वाले हैं, कोई भी फील्ड हुई। ठीक है। बाकी पार्ट आपको काम आने वाले हैं ही हैं, लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ कि जो एमएस है ना, बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला चैप्टर है। ठीक है। एमएस का हम कोई भी चैप्टर करेंगे ना, तो आप ये समझ लो आपकी लाइफ बनने वाली है उससे। ठीक है। तो मैं बताना चाहूँगा एमएस का इतना ज़्यादा जो हमारे जितने भी पार्ट हैं एमएस के, इतने ज़्यादा यूजफुल होते हैं, इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, इतने ज़्यादा आपके काम आने वाले चैप्टर हैं, जो भी आपके पार्ट हैं एमएस के, वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल और आपकी हेल्पफुल रहेंगे फ्यूचर में, अगर आप कंप्यूटर में किसी भी फील्ड में जाते हो, राइट। इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ, क्योंकि एमएस एक ऐसी चीज़ है कि जो आपके काम आने वाली है। ठीक है। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि एमएस का कोई भी चैप्टर होता है, इसको पूरा ध्यान से समझा करो। ठीक है। देखो, लोग कहते हैं यार इसकी तो वीडियो बोरिंग है, राज बू तो देखो। देखो, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, एक पढ़ने वाला बच्चा है, ठीक है, अपनी क्लास अटेंड करता है, ठीक है, तो उसको उसमें बोरिंग नहीं दिखेगी कि ये बोरिंग क्लास है। उसको उसमें ये देखना है कि इसमें हमारे लिए सीखने को क्या मिल रहा है। और जो पढ़ने वाला नहीं है ना, उसको कितना भी अच्छा बंदा मिल जाए, सिखाने वाला, पढ़ाने वाला, ठीक है, उसको बोरिंग ही लगेगा, उसको नींद आएगी, वो एक तरह से पूरा मतलब बोर हो जाएगा, ऊब जाएगा, कहेगा यार क्या कहाँ फंस गई ये वो। लेकिन जो पढ़ने वाला होगा ना, उसको कुछ भी मिल जाए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि देखो मैं आपको बताऊं, हर एक चीज़ का टाइम होता है। ठीक है। कि बाद में ऐसा होता है ना, बंदा ये सोचता है कि यार पहले काश पढ़ लिया होता मैंने, ठीक है, ये चीज़ मैंने काश सीख ली होती, तो आज मैं फंसता नहीं। समझ रहे हो। तो मैं आपको देखो समझा रहा हूँ, आपको लग रहा है कि वीडियो लंबी हो जाती है, इसकी इसकी वीडियो बोरिंग लगती है। भाई बोरिंग को अगर तुम सोचोगे तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा लाइफ में। और आप वाकई कुछ सीखोगे ना, तो आपको सब कुछ अच्छा लगेगा। समझ रहे हो। हर चीज़ को सीखने का एक टाइम होता है। कहते हैं ना, कुछ भी मिल जाए सीखने के लिए, ठीक है, वो कम ही होता है। क्योंकि फ्यूचर में हर एक चीज़ काम आती ही आती है भाई। मैं अपने एक्सपीरियंस में बताऊं तो एमएस में मैंने देखा है कि एमएस का जो कोई भी पार्ट रहा है ना, वो 80% तो आता ही आता है सारा, एमएस के सारे पार्ट। आउटलुक आप कोई भी मेल करोगे, आउटलुक के थ्रू करोगे, क्योंकि आजकल का जो सबसे ज़्यादा सिक्योर और बेस्ट पॉइंट है, आउटलुक लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, मेल करने के लिए, राइट। उसके बाद में एक्सेल आ गया डेटाबेस करने के लिए, एक्सेस आ गया, वो भी डेटाबेस के लिए होगा। आपका जो वर्ड आ गया, जिस मैं आपको एक एग्जांपल तौर पे बताऊं, जिसमें रिज्यूमे बनाते हैं वो वर्ड होता है,
ठीक है, सीवी जिसमें बनाते हैं, अपनी कोई फाइल बनाते हैं, कुछ नोट्स बनाते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट्स बनाते हैं, कोई फाइल रेडी करते हैं, कोई लेटर हेड तैयार करते हैं, तो वो हम वर्ड में तैयार कर लेते हैं। बुक भी बनाते हैं वर्ड में, ठीक है। पावर पॉइंट हो गया, कहीं भी अपनी कोई भी चीज़ प्रेजेंट करते हो तो पावर पॉइंट को यूज़ करते हैं वहाँ पे, राइट। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि कोई भी टॉपिक होता है ना, उसको भाई बहुत ही ध्यान से, बहुत ही ज़्यादा सीरियसली पढ़ा करो और देखा करो, ठीक है। वीडियो को स्किप कर देते हैं लोग, वीडियो स्किप करके भगा भगा के देख लेते हैं। भाई कोई लेक्चर जो होता है ना किसी का, सुन भी लिया करो ना, क्योंकि लेक्चर किसी का अगर आप सुनते हो ना तो उसमें आपका कुछ भला होगा, बुरा नहीं होगा, समझ गए हो, क्योंकि वो चीज़ आपके फ्यूचर में आने वाली है। फ्यूचर में आपको, फ्यूचर आपका जो है ना, फ्यूचर में ग्रो करने वाली होती है, क्योंकि कहते हैं ना किसी का लेक्चर सुनोगे ना तो उसको समझ के ही आगे कुछ कदम बढ़ाओ, जो कि काम आता है, बंदा संभलता है जिससे कहते हैं, राइट। तो हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। रिव्यू सबसे पहले करेंगे। रिव्यू में मैं आपको बताना चाहूँ, देखो रिव्यू में क्या होता है ना, जैसे हम अपनी फाइल बना देते हैं, राइट। ये स्पेलिंग है रिव्यू में, ठीक है, स्पेलिंग लिखा हुआ है ABC, ठीक है। तो जैसे अपनी हम कोई भी एक्सेल में फाइल बनाते हैं, इसमें क्या होता है ना, देखो अच्छे बंदे से गलती हो जाती है, स्पेलिंग मिस्टेक, राइट। इसका स्पेलिंग का मतलब होता है, ये ABC लिखा हुआ स्पेलिंग, ये क्या करता है, आपकी स्पेलिंग में करेक्शन निकालता है, ठीक है। स्पेलिंग में आपकी करेक्शन निकालता है, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल तौर पे दिखाऊं, यहाँ पे लिखा मैंने वेलकम, राइट। क्या लगता है, ठीक लिखा मैंने? अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको लगेगा गलत लिखा है। बंदा जल्दी जल्दी में क्या गलत लिख देता है, ठीक है। ये लिख दिया कम, और ये लिख दिया कोम, ठीक है। अब इन तीनों में मैं आपको देखो एक छोटा सा दिखाऊं तो एग्जाम्पल इसका, इसको मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने को आप सारा भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको एक एग्जाम्पल तौर पे यही चीज़ खाली दिखाना चाहूँगा, ठीक है। सिलेक्ट करके मैंने क्या किया, उसको सिलेक्ट करके स्पेलिंग पे क्लिक किया। अब देखो ये जो सबसे पहला वाला है वेलकम, जो मैंने लिखा गलत, ठीक है, वो हाईलाइट हो गया। कह रहा बॉस ये गलत है आपका, वेलकम की स्पेलिंग ये नहीं, ये वाली होती है, ये वाली। अगर आपने करेक्ट करनी है तो चेंज पे क्लिक करना, अगर आपने इग्नोर करना है तो इग्नोर वंस, एक को इग्नोर करना है तो, सारा इग्नोर करने जाते हो तो इग्नोर ऑल पे कर दो, ठीक है। इग्नोर का मतलब होता है अनदेखा, अनदेखा एक करना है या अनदेखा सारे करने हैं, राइट। अगर मैं इसको चेंज करूंगा तो आप देख रहे हैं कि वेलकम की स्पेलिंग है जो करेक्ट हो गई है, ठीक है। स्पेल चेक कंप्लीट, यू आर गुड टू गो, ओके। नाउ कैन, वंस अगेन, ठीक है। श्याम, कोम, कोम को मैंने लिया, कोम, ठीक है। श्याम पे आ गया। अब श्याम की देखो, शाम भी बता रहा है, ठीक है। श्याम इस तरह से भी बता रहा है, से भी बता रहा है, शिम भी बता रहा है, शेम भी बता रहा है, ठीक है। इसमें से जो भी आपको लगता है करेक्ट है वो उसको कर दो, ठीक है। इसको सारे को लेते हैं अगर हम, तो देखो वन बाई वन हम इसको कर सकते हैं इग्नोर, 1 3 4, ठीक है। जो हमारा इसमें गलत लगा हमें वो हमने कर दिया, ओके, राइट। नेक्स्ट आते हैं हम कमेंट पे। कमेंट क्या है, कमेंट भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इसमें। कमेंट क्या है, जैसे कि अगर मैंने क्या किया, श्याम किया, श्याम को हमने क्या करना है, वेलकम करना है। वेलकम कितने बजे करना है, कमेंट में टाइप कर दो। देखो हम राइट क्लिक करते हैं ना तब भी हमारा कमेंट आ जाता है। मेरी जो हैबिट है राइट क्लिक करके कर लेता हूँ। इंसर्ट कमेंट करूँगा या फिर यहाँ से न्यू कमेंट कर दो, एक ही बात है।
अब जैसे मैं यहाँ पे नोट्स डाल देता हूँ कि श्याम को मैंने पिकअप 9:30 AM, ठीक है, पिकअप 9:30 AM। अब श्याम देखो, श्याम पे आप देख रहे होगे कि रेड कलर का हल्का सा टिक है, ठीक है, जो कि हाईलाइट कर रहा है श्याम को, ठीक है। अगर मैं श्याम पे कर्सर ले जाता हूँ ना अपना, तो देखो आपको सामने नज़र आ जाएगा पिकअप 9:30 AM। ओके, क्या है, वेलकम, ठीक है। वेलकम के लिए श्याम को 9:30 पे हमने पिकअप करना है, ठीक है। अगर डिलीट करना है कमेंट, तो यहाँ पे उसी पे मतलब कि श्याम पे क्लिक करके आपने इसको डिलीट कमेंट कर देना, और राइट क्लिक करके करना चाहेंगे तो यहाँ से भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अभी कमेंट हमारा है नहीं कोई, ठीक है। अगर कमेंट मैंने रिटर्न ले आ दिया, अब यहाँ से भी देखो डिलीट का ऑप्शन आ गया, ठीक है। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट आ जाता है शो ऑल कमेंट। जितने भी कमेंट होंगे वो शो हो जाएंगे। शो लिंक, अगर लिंक हमने किसी को किया हुआ है तो लिंक हमारा शो हो जाएगा, राइट। उसके बाद में आता है प्रोटेक्ट शीट। हम शीट को यहाँ से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। क्लिक किया, जो ए है शीट 1 लिखा हुआ है ना, इसको प्रोटेक्ट पासवर्ड लगा सकते हैं। क्या है कि ना, ये बहुत ही ज़्यादा अब आपके लिए ना पावरफुल चीज़ रहेगी, जो कि बहुत काम आने वाली है। आप अगर जैसे कहीं जॉब कर रहे हो, ठीक है, आपका बहुत कॉन्फिडेंशियल डेटा है, ठीक है, आपको लगता है कि आपकी फ़ाइल कोई खोल के उसमें करेक्शन कर सकता है, ठीक है, तो आपने क्या करना, अपनी शीट को यहाँ से प्रोटेक्ट कर दिया। 1 2 3 कोई भी पासवर्ड लगा दो आप, ठीक है, आपको जो सिक्योर लगता है। इसमें देखो ये ऑप्शन भी है, फॉर्मेट सेल भी करना है, क्या क्या आप करना चाहते हो प्रोटेक्ट, वो सारी चीज़ें यहाँ पे सिलेक्ट कर लो, ठीक है। वो सारी चीज़ें आप सिलेक्ट कर लो, जो जो आपने, जो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, जो जो आपको लगता है कि ये चीज़ें मेरे लिए खतरा हो सकती है, तो वो चीज़ें सारी सिलेक्ट कर लो, ठीक है, और इसको ओके करो। पासवर्ड दोबारा से एक बार डाल दो, 1 2 3। पासवर्ड कोई भी रख सकते हो, मैं एक ऐसे ही पासवर्ड लगा रहा हूँ। अब मैं देखो टाइप कर रहा हूँ, तो मेरा देखो टाइप नहीं हो पा रहा है, ठीक है। कब तक नहीं होगा ये, जब तक अपनी सीट को अनलॉक नहीं करेंगे, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा से अनलॉक करके पासवर्ड लगाएंगे 1 2 3, जो भी आपने पासवर्ड लगाया वो पासवर्ड लगा लो, कुछ भी पासवर्ड रख सकते हो आप अपनी याद के लिए, ठीक है। आप देखो मैं इस पर कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, टाइप हो रहा है, राइट। नेक्स्ट आ जाता है हमारी वर्क बुक है, जो वर्क बुक को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। वर्क बुक को यहाँ से भी हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। देखो फाइल में जाके इन्फो में जाना है, इन्फो में जाके देखो वर्क बुक का ऑप्शन आ रहा है, जो ये है इनक्रिप्शन वाला। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, मैंने ऑलरेडी पासवर्ड लगाया हुआ है, ठीक है, इसको डिलीट कर दिया मैंने, ओके कर दिया, मेरा पासवर्ड हट गया, ठीक है। और सेव कर देना है इसको। अगर मैंने दोबारा से लगाना है, इन्फो में जाना है, और ये इस पर 1 2 3 एंटर 1 2 3। खोल के भी ना देख पाए, मतलब ओपन करे तो पासवर्ड मांगे, वहाँ पे ये चीज़ काम आती है आपकी, ठीक है। यहाँ पे मैंने 1 2 3 लगाया और मेरी सीट अनलॉक होगी, ठीक है। उसके बाद में अगर मैंने यहाँ पे भी लॉक की होगी अपनी सीट यहाँ पे जाके, ठीक है, तो यहाँ ये भी पासवर्ड मांगेगी एडिटिंग के टाइम पे, ठीक है। ये वाली चीज़ आपको यहाँ पे भी मिल जाएगी। यहाँ पे राइट क्लिक करो शीट पे ले जाके कर्सर को, और यहाँ पे प्रोटेक्ट सीट करोगे तो आप अपनी सीट को पासवर्ड लगा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आ गया इसमें, आप ये भी कर सकते हो, अपनी शीट को कलर भी दे सकते हो, ठीक है। मेरा अभी ये शो नहीं हो रहा है, आपको ये शो हो जाएगा। टैब कलर लिखा हुआ है जिसपे आप इस पे अगर जब कर्सर लेके जाओगे, यहाँ पे बहुत सारे कलर आ जाएंगे, ठीक है। आपके बहुत सारे कलर आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। आप उनमें से कोई भी कलर इसको दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा, ये यहाँ से मेरी सीट को लॉक मैंने किया हुआ था इसलिए नहीं आ रहा था। अगर मैं इस पे देखो राइट क्लिक कर रहा हूँ, अब देखो ये कलर आ रहे हैं, अपनी शीट को कोई भी कलर दे सकता हूँ, ठीक है। अब ये देखो ये भी ऑप्शन मेरा हाईलाइट हो गया है, यहाँ पे भी मैं
इसको कोई भी कलर देता हूँ तो देखो मेरी शीट कलर हो रही है, राइट। ऐसे आप अपनी शीट को कलर दे सकते हो, राइट क्लिक करके देखो प्रोडक्ट भी कर सकते हो, व्यू कोड भी देख सकते हो, मूव टू कॉपी भी कर सकते हो, अपनी शीट को आगे पीछे भी कर सकते हो। यहाँ पे ऐसे क्लिक को होल्ड करके रखना है और जहाँ भी अपनी शीट को लेके जाना है वहाँ पे उसको मूव कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हमारा रिव्यू था, जो भी आपको लगा मेन मेरे लिए बताने के लिए कि जो मेन है आपके लिए बताना बहुत ज़रूरी है, वो मैंने आपको इसमें बता दिया। नेक्स्ट आ जाते हैं व्यू में, ठीक है। व्यू आपका जो टॉपिक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यू में क्या है, सबसे पहले आगे नॉर्मल। नॉर्मल जो अभी हमारा डिस्प्ले का व्यू है एक्सेल की, इसको कहते हैं नॉर्मल व्यू, ठीक है। ये नेक्स्ट आ गया हमारा पेज ब्रेक व्यू, ठीक है। उसके बाद में आ गया हमारा ये, नहीं ये आ गया पेज, पेज ब्रेक व्यू आ गया, पेज लेआउट व्यू आ गया। पेज ब्रेक व्यू क्या होता है कि जैसे आप पेज पेज ब्रेक व्यू करते हो अगर आप ना, तो आपको क्या है ना, जो आपका प्रिंट एरिया है ये बताएगा कि आपकी जो शीट है वो, उसका जो मैटर है वो कितनी शीट में आएगा, ठीक है। यहाँ से भी नॉर्मल व्यू कर सकते हो, पेज लेआउट व्यू कर सकते हो और पेज ब्रेक व्यू कर सकते हो, ठीक है। तो इसको अभी मैं आपको देखो एक एग्जांपल पे दिखाना चाहूँगा। तो इसको सभी पे मैं अगर वेलकम को कॉपी कर देता हूँ, श्याम को कॉपी कर दिया मैंने, पेस्ट कर कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने। अब पेज ब्रेक अगर मैं करूँगा ना, तो आपको देखो यहाँ पे नज़र आ जाएगा कि इतना है जो एक पेज एक में आएगा और इतना है जो पेज दो में आएगा, राइट। तो अगर हमने जैसे इसको अगर एक ही पेज पे करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। पेज लेआउट मैंने आपको बताया था, पेज लेआउट में जाना है आपने सिंपली, यहाँ पे पहले मार्जिन आपने पेज सेटअप पूरा करना है अच्छे से। लैंडस्केप कर लिया क्योंकि लैंडस्केप ज़्यादा बेटर लग रहा है, ठीक है। अब देखो एक में ही सारा आपका आ गया हुआ है। अब आप अगर इसको प्रिंट करोगे ना बॉस, तो आपको देखो एक शीट पे सारा आ गया, वो भी रीडेबल, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इसको सेम वैसे ही कर देते हैं, पेज ब्रेक कर देते हैं दोबारा से, अगर इसको पेज लेआउट में जाके अगर हम सेम वही चीज़ दोबारा से कर देते हैं पोर्ट्रेट में ले जाके, ठीक है। अब अगर हम पेज ब्रेक करेंगे ना, तो आपको देखो पेज 1 2 3 नज़र आ गया। अब अगर मैं प्रिंट करूँगा ना बॉस, तो देखो मेरा इस तरह से आएगा और दूसरे नंबर पे इतना आ गया, ठीक है। मतलब दो पेजों में आया, ठीक है। अगर मैं इसका पेज लेआउट में जाके पेज सेटअप दोबारा से कर देता हूँ ना, नैरो में जाके ये नैरो कर दिया, इसका ओरिएंटेशन मैंने लैंडस्केप कर दिया। आप देखो हमारा कंफर्टेबल पेज हो गया, और प्रिंट अगर करेंगे तो हमारा एक ही पेज में बढ़िया नज़र आ रहा है, ठीक है। एक ही पेज में सारा प्रिंट हो जाएगा। ये तो हो गया पेज ब्रेक, ठीक है। और पेज ब्रेक को अगर आप करना चाहो तो इस तरह से भी कर सकते हैं भाई। लैंडस्केप मैंने किया, अगर इससे भी ज़्यादा मैं अगर नॉर्मल व्यू करके अगर इससे भी ज़्यादा मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ इसके क्राइटेरिया से, मतलब पेज ब्रेक आपको क्राइटेरिया बताएगा कि आपका जो डाटा है वो उसका प्रिंटिंग क्राइटेरिया क्या है, मतलब कहाँ तक आपकी फ़ाइल प्रिंट हो रही है। अगर देखो अब मैं प्रिंट करूँगा तो देखो मेरा आधा डाटा पेज ब्रेक कर रहा हूँ मैं, तो देखो हमारा इतना सा डाटा है जो दूसरे पेज में आ रहा है। तो पेज ब्रेक आपको एक ये भी हेल्प करता है कि ये जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है यहाँ पे आप क्लिक करके होल्ड क्लिक को होल्ड करके रख के लाइन को इधर खींच के ला सकते हैं। अब आपका जो डाटा है वो एक ही पेज में आ गया सारा, राइट। सारा डाटा आपका एक ही पेज में आ गया है, ठीक है। व्यू में जाके आपने ये पेज ब्रेक, ये तो पेज ब्रेक का मतलब रहा, ठीक है। अब हम नॉर्मल करके इसको पेज लेआउट को देखते हैं। पेज लेआउट में क्या है, देखो पेज लेआउट में आपको ये देखो इसका पेज का पूरा लेआउट मिल गया है, ठीक है। पेज लेआउट में क्या होता है ना, आपको हेडर फुटर नज़र आ जाएगा। जैसे कि आप अगर कोई बुकलेट बना रहे हो कुछ, मतलब कि ऐसा बना रहे हो जिसमें आपको नाम उसका मेंशन करना हो, नेम मेंशन करना हुआ, कोई पेज नंबर मेंशन करना हुआ, जैसे यहाँ पे उसका नेम मेंशन कर दिया, यहाँ पे लेसन नेम कर दिया, यहाँ पे जैसे बुक नेम कर दिया, यहाँ पे लेसन नेम कर दिया, यहाँ पे डेट मेंशन कर दी, पेज नंबर मेंशन कर दिया फूटर में, या फिर यहाँ पे जैसे राइटर नेम कर दो, ठीक है। और नीचे अगर आएंगे आप फूटर में, ये नीचे फूटर है, यहाँ पे पेज नंबर डाल दो, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी डाल दो, आपको जो आपको बेस्ट लगता है बॉस वो आप डाल सकते हो, ठीक है, पेज लेआउट से, ठीक है। अगर पेज लेआउट से अगर ये चीज़ आप डालते हो, अगर आप प्रिंट करेंगे ना तो प्रिंट प्रीव्यू में आपको वो ही चीज़ दिखेगी जो आप यहाँ पे फिलअप करेंगे, राइट। फिर से हम रिटर्न आते हैं अपने नॉर्मल व्यू पे। नॉर्मल व्यू पे आ गया, व्यू में जाते हैं, ठीक है। ये तो आपका पेज नॉर्मल पेज हो गया जिस पे हम काम करते हैं शीट पे। पेज ब्रेक हो गया, आपको मैंने बता दिया पेज ब्रेक का मतलब। उसके बाद में आ गया आपका पेज लेआउट, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब कस्टम व्यू क्या होता है भाई, कस्टम व्यू होता है आपका, जैसे कि
इसमें आज तूने करेक्शन निकाल ली है, ठीक है। अब आप इतने से एरिया में, ठीक है, आपको बता दिया कि इस एरिया में करेक्शन निकालनी है या फिर पूरी शीट में करेक्शन निकालनी है, कहीं भी करेक्शन निकालनी है। फॉर एग्जांपल अगर पूरी शीट में करेक्शन निकालनी है, आपको यहाँ पे करेक्शन मिलेगी, यहाँ पे करेक्शन मिल गई, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस एरिया को सिलेक्ट करना है, ठीक है। इस एरिया को सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे आपको करेक्शन मिल गई, इतना हमने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद में कस्टम व्यू पे जाएंगे, ठीक है। ये जो पहले का है मैंने एग्जांपल के लिए रखा हुआ था, इसको डिलीट करके मैंने ऐड न्यू कर दिया, ठीक है। अब जो कस्टम व्यू में बोल रहे हैं नेम क्या रखना है इसका, ठीक है। नेम मैंने फिर से इसका याश डाल दिया, ठीक है। अब इसको मैंने हटा दिया। अब आपने ये चीज़ कल दिखानी हुई, आज दिखानी हुई, तुरंत पे कभी भी आपके जैसे दिमाग से निकल सकता है, यार मैंने कहाँ पे निकाली थी करेक्शन, ठीक है। आप कलर करना चाहो कलर भी कर सकते हो, या फिर आप इसको हाईलाइट भी कर सकते हो, राइट। अब कस्टम व्यू पे अगर आप क्लिक करेंगे ना, तो देखो आपको यश नज़र आ गया, ठीक है। यश को सिलेक्ट किया आपने और शो कर देना है इसको, ठीक है। शो कर देना है, ठीक है। शो करते ही आपके ये देखो ये चीज़ आपकी हाईलाइट हो गई है, ठीक है। जब ये चीज़ आपकी हाईलाइट होती है तो आपको ऑब्वियसली पता लग जाएगा कि यार यहीं पे मेरी करेक्शन थी, ठीक है। ये आपकी हेल्पफुल होगी एक चीज़, ठीक है। देखो आप अगर देख रहे होंगे तो आपको भी नज़र आ रहा होगा कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे फीचर होते हैं एक्सेल में जो हमारे फ्यूचर में बहुत काम आते हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा ये ग्रिड। ग्रिड लाइन क्या होता है बॉस, ये जो हमें हल्के हल्के से बॉर्डर दिख रहे हैं ना, हल्के हल्के से ग्रे कलर के, ठीक है, ये डब्बे डब्बे जैसे दिख रहे हैं, लाइनें दिख रही हैं, इसको कहते हैं ग्रिड। अगर जैसे कि ये ग्रिड हटा दिया, आप देखो ये पूरा प्लेन हो गया है भाई, पूरा प्लेन हो गया ये, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता हुई, एक्सेल पे आप काम कर रहे हो, ठीक है, तो क्या है कि आप कहेंगे यार कैसे हो गया, मैं किससे सही कराऊं, मेरे को तो समझ भी नहीं आ रहा ये मेरा मतलब सेल मर्ज तो नहीं है कहीं, ऐसा तो नहीं है कि क्या है, मतलब कि आपको समझ में नहीं आएगा। ग्रिड व्यू में क्या होता है कि आपको पता लग जाएगा एक कॉलम में है, ठीक है, या फिर मर्जिंग है क्या है, ठीक है। अगर आपको पता होगा तो आप दोबारा उसी पे टिक करोगे ना, तो आपको ये नज़र आ जाएंगे वो दोबारा से बॉक्स जैसे, ठीक है। फार्मूला बार हमारा ये वाला होता है, फार्मूला बार, ठीक है, इसको फार्मूला बार कहते हैं। जो ये हमारा फार्मूला बार है, अगर इसको मैं अनटिक कर दूंगा ना तो हमारा ये देखो गायब हो गया है फार्मूला बार। अगर आपको ये भी पता होगा तो आप इसको भी दोबारा ला सकते हो, यहीं पे दोबारा से टिक करना है और दोबारा से ला सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा हेडिंग, हेडलाइन, हेडिंग। हेडिंग क्या होता है, ये 1 2 3 हो गया, ABC हो गया, ठीक है। अगर इसको मैं अनचेक करूंगा, अनटिक करूंगा, तो देखो हमारा ये चीज़ गायब हो चुकी है। आपको पता होगा तो आप इसको दोबारा से रिटर्न ला सकते हैं टिक करके, और नहीं पता होगा तो आप बस किसी बंदे को ऐसे को देखोगे जो आपको ये हेल्प कर दे यहाँ पे, ठीक है। जूम आ गया, जूम का देखो ऑप्शन यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, प्लस से प्लस जूम इन होगा, और माइनस करेंगे तो जूम आउट होगा, राइट। यहाँ से भी हम कर सकते हैं, कितने परसेंट करना है, डायरेक्ट 50% करना है, ओके कर दिया मैंने, और देखो 50% हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आ गया जूम सिलेक्शन। अब जैसे यहाँ पे इतनी सी चीज़ मैंने जूम करनी है, खाली इतनी सी चीज़, तो जूम उतना एरिया सेलेक्ट किया और जूम सिलेक्शन पे क्लिक करोगे ना तो बस आपको उतनी ही चीज़ जूम दिख जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है न्यू विंडो। यहाँ से नई विंडो कर सकते हैं, यहाँ से अरेंज ऑल कर सकते हैं, और ये भी आपका बहुत बेस्ट फीचर है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा ये भी है। इसमें क्या होता है ना कि जैसे कि आप, जैसे बहुत बड़ी सीट है आपकी, ठीक है, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख दिया नेम, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया ग्रेड, यहाँ पे लिख दिया एज, यहाँ पे लिख दिया परसेंटेज, यहाँ पे लिख दिया कुछ भी लिख दिया, ईयर लिख दो आप यहाँ पे, मतलब एग्जाम्पल के लिए कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब बॉस हम क्या है कि काफ़ी नीचे आ गए, तो अब हमें नहीं पता है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार स्क्रॉल अप करके इसको देखना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पे ग्रेड था, अच्छा इस वाले रो में एज है, इसमें परसेंटेज है, इसमें ईयर है, ठीक है। हाँ, आपको इजी बनाने के लिए एक्सेल ने इसमें एक फीचर दिया हुआ है, क्या है कि आप इसको सिलेक्ट करो और फ्रीज पेन्स में जाओ,
और इस पर फ्रीज टू टॉप रो कर दो आप, ठीक है। अब आप इसको जितना मर्जी स्क्रॉल कर लो बस, आपको ये चीज़ नज़र ही आएगी। जितना मर्जी नीचे चले जाओ आपको ये चीज़ दिखती रहेगी, आपको बार बार ऊपर करके देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा, इसी में देखो ये भी है कि हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, मतलब इधर का भी हो जाएगा, ठीक है, और इधर का भी हो जाएगा, दोनों तरफ का हो जाएगा, ठीक है। आपको इसमें एग्जाम्पल भी दिख रहा होगा कि खाली हम इसको भी कर सकते हैं, सिंगल इसको भी कर सकते हैं, या इधर इधर दोनों को कर सकते हैं, ठीक है। ये तो ये हो गया, ये स्प्लिट होता है, मतलब बीच से आपका दूसरी स्क्रीन खुल जाएगा। ये हाइड करना हुआ, ठीक है, ये विंडो को स्विच करना हुआ, ठीक है। तो हमारा जो आज का व्यू और रिव्यू का टॉपिक है बॉस, इतना ही था, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, आपने इंटरेस्टिंग से देखा होगा और आपने इस पे नोट्स बनाए होंगे, ठीक है। क्योंकि कोई भी एक्सेल में, एमएस का कोई भी पार्ट हुआ भाई, बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है, बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहने वाला है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो मेरी बहुत अच्छी लगी होगी, कोई हेल्प हुई होगी, या फिर कहीं आपको काम आई हो। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो या फिर हेल्प की हो मेरी वीडियो ने कहीं पे, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।